अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमने आज डिस्कस करना है बीए बीएससी कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 2। इसमें हम इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमने कौन से कोर्सेज़ पढ़ने हैं, उन कोर्सेज़ में आगे हमने क्या पढ़ना है, हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन क्या होगा, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। तो चलेंगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपके एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आप लोगों ने 2 पेपर देने होंगे। आपका जो पेपर ए है वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, मीन्स कि आपका रिटर्न पेपर है। जो आपका पेपर बी है वो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है 30 मार्क्स का। पेपर ए के अंदर आप लोगों को 2 कोर्सेज ऑफ़र किए गए हैं, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपका रिटर्न पोर्शन है, ये आपका 70 मार्क्स का है। अब इस कोर्सेज को आगे 2 सेक्शंस में वो डिवाइड कर रहे हैं। सेक्शन 1 में आप लोग पढ़ेंगे अपनी बुक 1, जिसका नाम होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके 35 मार्क्स हैं। सिमिलरली सेक्शन 2 में आप लोगों को दूसरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क। इसके भी 35 मार्क्स हैं, मतलब मीन्स के दोनों की जो क्वांटिटी है, मार्क्स की डिवीजन है, वो सेम है। आगे देखें, आपका जो पेपर बी है वो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है 30 मार्क्स का। उनकी भी सेक्शनिंग की गई है। सेक्शन 1 मीन्स कि आपका बुक 1 में से 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और सेक्शन 2 मीन्स के आपका बुक 2 से 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। ये आपकी बेसिकली आउटलाइन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारा जो मतलब बुक 1 है उसमें से हमारे मार्क्स की डिवीजन क्या है, बुक 2 है उसमें से मार्क्स की डिवीजन क्या है। सिमिलरली प्रैक्टिकल्स के लिए भी सेम है कि आपको मार्क्स की डिवीजन पता होनी चाहिए। ओके, सेक्शन 1 में मीन्स कि बुक 1 में आप लोगों ने पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा डेटाबेस का इंट्रोडक्शन। उसमें हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो आपके सामने हाईलाइट मैंने की हैं। उसमें आप लोगों ने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रिलेशनशिप देखना है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, इसके फ्लॉज देखने हैं, डेटाबेस प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, डेटाबेस की हिस्ट्री क्या है, इससे पहले कौन कौन से मेथड्स थे, ट्रेडिशनल कौन से मेथड्स थे। मीन्स कि हमने ये सारा डेटाबेस के अंदर जो भी चीज़ें हैं हम लोगों ने वो सारी डिस्कस करनी है। नेक्स्ट देखें डेटाबेस डेवलपमेंट। इसमें हम सीखेंगे कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ें हैं, इन डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, उनकी कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है ER मॉडलिंग, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन। इसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ER डायग्राम क्या है, फिर हम देखेंगे कि सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल क्या चीज़ है, सिमिलरली रिलेशनल मॉडल हम पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। अब नॉर्मलाइजेशन को आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप लोग उसकी जो 5 नॉर्मल फॉर्म्स हैं आप लोग वो सारी पढ़ेंगे। 1NF क्या है, 2NF क्या है, 3NF क्या है। आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद डोमेन क्या है, नॉर्मल फॉर्म क्या है, रिलेशन का सिंथेसिस क्या है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, आइट्रेशन 2, ये सारी चीज़ें हमने नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक के अंदर कवर करनी है। आगे देखें, कहता है कि ER डायग्राम हमने पढ़ ली। अब हम जी इसी ER डायग्राम को यूज़ करेंगे डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है जी। और सिमिलरली हम डेटाबेस को डिज़ाइन करना सीखेंगे सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल्स। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको शो किया कि हम लोगों ने ER डायग्राम का भी पढ़ लिया कि वो कैसे बनती है, मतलब क्या उसकी प्रोसेसिंग है। वो इन डिटेल हम जब टॉपिक कवर करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देख लिया जी सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब कहता है कि ये एक दफ़ा आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, अब आपने इन्हीं मॉडल्स को यूज़ करते हुए क्या करना है, डेटाबेस को डिज़ाइन करना है। तो हम देख लेते हैं कि इनमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें कहता है कि आपने ER डायग्राम से ना, मतलब कि ER जो आपका मॉडल है उससे आपने रिलेशनल डेटाबेस की तरफ जाना है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर, ठीक हो गया जी। इसी तरह हम जिस सिमेंटिक ऑब्जेक्ट से जाएंगे रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। फिर हम देखेंगे कि जी हमारी जो डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, रिपोर्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद कहता है कि आप लोगों को फिर आगे बताया जाएगा कि जी आपने डिफरेंट रिलेशनल जो आपके डाटा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, रिलेशनल डाटा को मैनिपुलेट मीन्स के चेंज कैसे करना है, मॉडिफिकेशन उसकी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। डेटाबेस डिज़ाइन एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन क्या मीन्स कि क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए।
रिपोर्ट, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें कैसे डिज़ाइन की जाती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, मैनिपुलेशन देखेंगे। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जी SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसमें हम सीखेंगे जी कि हमने टेबल कैसे बनाने हैं और क्वेरी कैसे लिखनी है, मल्टीपल टेबल्स कैसे लिखने हैं क्वेरीज के साथ, डाटा को चेंज कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ऑल्टर कैसे करना है, मीन्स के डिफरेंट क्वेरीज हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग SQL में सीखेंगे। SQL बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद देखें जी, कहता है कि रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन फॉर पर्सनल डाटाबेसेस। इसमें हम सीखेंगे कि डाटाबेस जो स्कीमा है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे हम लोगों ने क्रिएट करनी है, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो पर्सनल डाटाबेसेस के अंदर सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है जी, क्लाइंट सर्वर डाटाबेस सिस्टम। इसमें हम देखेंगे जी हमारा जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर जो हमारा मॉडल है, उसकी सिक्योरिटी कितने ड्यूरेशन के लिए वो रिलायबल है, हम इसमें ये सीखेंगे। उसके बाद ODBC हम सीखेंगे, उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं इनकी क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ODBC क्या है जी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी है। इसके हम लोगों ने देखने हैं जी स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, मींस के ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे आपकी बुक हो जाती है, आपका मींस कि आपका सेक्शन 1 बुक 1 आपकी हो जाती है ख़त्म। इसके बाद हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट होगा जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स। ठीक है जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे जी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं, उनका इंट्रोडक्शन सीखेंगे, कितनी टाइप्स की हैं जी, मॉड्स कितने ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर हम देखेंगे जी प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, उसमें हम शेड्यूलिंग देखेंगे, प्रोसेस स्टेट देखेंगे, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, प्रोसेस सुपरविजन कॉल्स, मींस कि सारी चीज़ें हम प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे जी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होती है, डेडलॉक क्या चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेडलॉक को प्रेजेंट कैसे करते हैं, अवॉइड कैसे करते हैं, कोई एरर आ जाए तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, फिर उसकी रिकवरी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम डेडलॉक के टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या कहता है कि आपको सिंपल एब्सोल्यूट पार्टीशन का पता होना चाहिए, सिंगल रीलोकेटेबल पार्टीशन का पता होना चाहिए, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी पार्टीशन क्या है, सिंपल पेजिंग, सिंपल सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, मींस कि सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह मेमोरी मैनेजमेंट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। स्वैपिंग क्या है, ओवरलेइंग क्या है, हमने सेगमेंटेशन विद पेज, फिर आगे पेज एंड सेगमेंट टेबल्स को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वर्चुअल मेमोरी के अंदर हम सीखेंगे जी सेगमेंटेशन, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि जी डिमांड पेजिंग क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है जी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। इसमें हम सीखेंगे कि जी व्हाट आर डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं, उनको हम नेम्स कैसे दे सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स की हैं डायरेक्टरीज़, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद कहता है कि आपके पास है जी फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स क्या हैं, वो देखेंगे। फाइल सिस्टम फंक्शंस क्या हैं, इंफॉर्मेशन टाइप्स क्या है, फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, मेंटेनेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे आ जाता है आपके पास ये डिवाइस मैनेजमेंट। इसमें आप लोग ये सीखेंगे कि हार्डवेयर इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिवाइसेस क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हम लोगों ने बेसिकली अपनी जो डिवाइसेस हैं हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनको हम लोगों ने एक्चुअली मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी में क्या है जी, ऑथेंटिकेशन है, प्रिवेंशन है, डिटेक्शन है, करेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, थ्रेट है, और प्रोग्राम थ्रेड्स हैं, उनकी कैटेगरीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम सिक्योरिटी में देखेंगे। उसके बाद आपकी जो नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पता होने चाहिए, जैसे कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टोपोलॉजीज़ क्या हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन मोड्स क्या हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क क्या हैं, जियोग्राफिकल नेटवर्क क्या है, इंट्रानेट, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इन डिटेल नेटवर्किंग के जब हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे तो फिर हम उसके अंदर ये सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक OSI मॉडल। इसमें हम पढ़ेंगे जी OSI मॉडल है क्या, इसकी जो आर्किटेक्चर है उसको डिज़ाइन कैसे किया, किसने डिज़ाइन किया, क्यों डिज़ाइन किया गया, और इसकी जो मेजर लेयर्स हैं वो क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट्स पढ़ेंगे हम।
फिर हम पढ़ेंगे जी ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें आता है जी ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या हैं, ये भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आई गेस कि आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क जो आपकी बुक 2 है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। मींस कि आप लोगों ने यही चीज़ें मेनली जो है वो फोकस करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जी हमारे पास जो आपका पेपर बी होगा 30 मार्क्स का, मींस कि आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखना है। सबसे पहले कहता है कि जी आप लोगों ने 2000 जो विंडो है उसको कैसे एक्सप्लोर करना है। मींस के मेन्यूज़, टूल बार्स, अदर कंपोनेंट्स, मतलब इनको आपने सीखना है कि आपने इनको एक्सेस कैसे करना है। ठीक हो गया जी, ये आपने सीखना है। उसके बाद कहता है कि आप लोगों ने डाटाबेस को सीखना है कि हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डिज़ाइन हम लोगों ने कैसे करना है। फिर कहता है कि उसी डाटाबेस के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, डाटा को एंटर करना सीखना है, डाटा को मतलब एडिटिंग करनी है, टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं। फिर उन्हीं टेबल्स के अंदर हम लोग डाटा इनपुट कर रहे हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर फॉर्मूलाज लगा रहे हैं। मींस कि ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रैक्टिकल में सीखेंगे। आगे कहता है कि डिज़ाइनिंग है, आप लोग डिज़ाइनिंग में सीखेंगे कि बेसिक फॉर्म्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है जी। फिर कहता है कि आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग एक्सेस में सीखोगे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो एप्लीकेशंस हैं और इंटरनेट हैं, मींस के उनमें आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, ये आप लोगों ने सीखना है। रिलेशनशिप्स आप सीखोगे, मींस कि आपने 2 टेबल्स बनाए होंगे तो आप सीखोगे कि हमने एक टेबल से दूसरे टेबल में मतलब हमारा क्या रिलेशनशिप, मींस कि हम कैसे उनके अंदर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। फिर आप लोग सीखोगे कि हम लोगों ने डाटाबेस के अंदर फाइंडिंग मींस कि डाटा की फाइंडिंग कैसे करनी है, सॉर्ट कैसे करना है, ठीक है जी। आप लोग इसमें ये सीखेंगे। उसके बाद क्रिएटिंग में आप लोग देखोगे कि जो डाटाबेस की क्वेरीज़ हैं, बेसिक क्वेरीज़, उनको आप लोगों ने कैसे सीखना है, क्या क्वेरीज़ इंप्लीमेंट करनी है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं, वो सारी आप लोगों ने सीखनी है। उसके बाद डिज़ाइनिंग में आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने टेबल्स के अंदर डाटा को एंटर एडिट कैसे करना है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने रिपोर्ट्स जो है वो कैसे जनरेट करनी है, ये आप लोग सीखेंगे डाटाबेस के प्रैक्टिकल के अंदर। फिर आप लोग देखेंगे कि जी आप लोगों ने डाटाबेस क्रिएट कर ली, अब उसी डाटा को एक्सेस करना है आपने थ्रू पेजेस। फिर आप लोग देखेंगे कि जी हम लोगों ने डाटाबेस क्रिएट कर ली, अब हम सीखेंगे कि जी हमारे पास कुछ डाटा है, उस डाटा के ऊपर हम जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइन क्वेरीज़ हैं, एडवांस 9 क्वेरीज़ हैं, सिलेक्ट किया, अपडेट किया, इनटू किया है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्वेरीज़ वगैरह कैसे इम्प्लीमेंट करनी है डाटाबेस के अंदर, ठीक है। मतलब डाटाबेस, हमने एक डाटाबेस क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हमने क्वेरीज़ की फॉर्म में, ठीक है, क्वेरी लगाएंगे और फिर हम अपने डाटा को एक्सेस कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल पोर्शन में सीखनी है। और यहाँ पे आप लोगों का हो जाता है जी सेशन एंड। हम लोगों ने इन डिटेल अपना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं। और फिर अब हम लोगों ने अपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं। मेनली आपका यही सिलेबस है, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी हमने अगर कोई एडवांस चीज़ पढ़नी होगी तो वो हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अगर कोई हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करने हुए तो वो भी हम करेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको आउटलाइन बताई, आप लोगों को कौन कौन से कोर्सेज़ दिए जाएंगे, उनमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल उसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इन डिटेल जो है वो देख लेनी है, ठीक हो गया जी। तो आप लोग जो है वो मुझे जीमेल पे कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्ड करूँगी कि आप लोगों ने कौन से ऑथर की बुक लेनी है और कौन सी बुक हम फॉलो करेंगे। तो ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।